आजकल हम सब अपनी जिंदगी में ना एक चीज करना बिल्कुल ही भूल चुके हैं, जो कि है खुश रहना। और इसी चीज को देखते हुए ना 75 साल से एक रिसर्च चलती आ रही थी होवर्ड की, जो कि एकदम से जज कर रही थी एक खुश रहने वाले व्यक्ति को और एक फ्रस्ट्रेट रहने वाले व्यक्ति को, और दोनों के दोनों 90 साल की उम्र में आके मर गए। और उन्होंने देखा उन दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस थे, ऐसे कि एक खुश था और एक बिल्कुल डिप्रेशन में था, दुखी था, फ्रस्ट्रेट था, जो भी कह लो। तो उन्होंने इस चीज का पूरा अपने 75 साल की पूरी रिसर्च का एक कंक्लूजन निकाला है, और जो कंक्लूजन आया है भैया रिलेशनशिप, उन्होंने बोला है भैया रिलेशनशिप बना लिया करो, थोड़े रंग लिया, खुशी खासी बना लिया करो किसी के साथ भैया। तो भैया इस सभी हंसी मजाक से हटके मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि हम सब ना अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो चुके हैं, इतने ज्यादा हम अपनी अचीवमेंट्स को पाने के लिए हम लग चुके हैं कि हम रिलेशनशिप्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। रिलेशनशिप मैं ये नहीं कह रहा कि GF-BF वाली वही रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप होती है जो कोई अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त और भाई बंधु, अपने माता पिता, अपने आस पड़ोस के परिजन, अपने रिश्तेदार, उन सब से जो रिलेशनशिप होती है ना, वो हम सब बिल्कुल ही खत्म करते जा रहे हैं, बिल्कुल ही अवॉइड करते जा रहे हैं। और ये बिल्कुल हार्श रियलिटी है हमारे सोसाइटी की, जो मैं नहीं और आप भी नहीं, बिल्कुल सब के सब जो ये सब काम कर रहे हैं। और बड़ी दुख की बात से कहना पड़ रहा है कि मोस्टली लोग आज के टाइम में खुशी रहना ही भूल गए, डिप्रेशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं अपनी लाइफ से। इन सब में हम सब कुछ तो अचीव कर लेंगे अपनी लाइफ में एट द एंड में जाके, बट जब हम उस रास्ते पे खड़े होंगे ना, तो हमारे पास पैसे होंगे, धन दौलत होगी, सब कुछ होगा, पर एक कुछ अच्छी रिलेशनशिप्स, अच्छे दोस्त, अपने माता पिता से ज्यादा कांटेक्ट, ये सब नहीं होगा। सब कुछ खत्म हो जाता है। आज के टाइम में यही हो रहा है, सब बस अपने पैसे की तरफ भागे जा रहे हैं। चलो वो अच्छी बात है, मैंने ये नहीं बोल रहा कि पैसे की तरफ भागना बिल्कुल गलत है, अच्छी बात है, पर अपनी रिलेशनशिप्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना के चाहिए, जिससे कि हम हमेशा खुश रहें, वरना तो अपने आप को फ्रस्ट्रेट ही रखेंगे, जो आजकल हो ही रहा है। एंड कुछ तरीके जिससे कि आप अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, सबसे मेन कारण है अंडरस्टैंडिंग, समझना एक दूसरे को। जितना ज्यादा आप एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझोगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को स्ट्रॉन्गली खुश रख पाओगे किसी दूसरे के साथ, और अपने आप के साथ मतलब मस्त रहोगे एकदम लाइफ में। कि चाहे वो आपके दोस्त के साथ हो, कि आप उसकी प्रॉब्लम्स को समझो, आप उसकी कि वो गलती क्या कर रहा है, उसे खुशी है, दुखी है, सब कुछ, हर फीलिंग्स को, हर कंडीशन को उसकी समझना चाहिए एक दूसरे की। और दूसरा आता है जज। कभी भी यार अपने किसी भी रिलेटिव्स को या रिलेशनशिप में जिससे भी हो, कोई दोस्त है, कोई भाई है, उन्हें जज मत करो यार उनके कपड़ों से, उनके पैसों से, क्योंकि यार जो रिलेशंस बनते हैं ना, वो पैसों से नहीं बनते, ना किसी के कपड़ों से बनते हैं, ना किसी की कार से बनते हैं, ना किसी की बंगलों से बनते हैं। वो बनते हैं आपसी सहमति से और आपसी लगाव से। और रिलेशनशिप्स में आजकल खुश नहीं रहने का और एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस मेंटेन करने का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? वो है, अगर मैं आपसे झूठ बोल देता हूँ अपने किसी दोस्त से, या फिर वो मेरे से झूठ बोल देता है, या फिर मैं उससे गुस्सा हो जाता हूँ, तो आज के टाइम में इतनी ईगो प्रॉब्लम्स हो गई है ना कि एक दूसरे को कैसे सोचता है कि यार उसने मेरे से झूठ कैसे बोल दिया, उसने मेरे से गलती कैसे कर दी, उसने मेरे को गुस्से में कैसे बोल दिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आज के टाइम में हम अपनी ईगो पे ले लेते हैं यार कि हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ, वो क्या है मेरे सामने, अपने आप को कुछ इतना बड़ा समझते हैं। यही सबसे बड़ी अपने पतन का कारण होता है, अपनी खुशी को गंवाने का कारण होता है। ये सबसे बड़ा एक मेन मुद्दा है आज के टाइम का, जो कि हम सब अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। आजकल सबको ये लगता है कि मेरे को सब पता है और सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल मूर्ख है, डम्ब है, बेवकूफ है, कि मैं ही सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और सामने वाला कुछ नहीं है, वो बेकार है, उससे मैं क्या पाऊंगा, क्या लूंगा, ये सब सोचता है। और इसी कारण से हम अपने रिश्ते, रिलेशंस और खुशियाँ सब कुछ गवा देते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि
एक अनपढ़ व्यक्ति को समझाना आसान बात होती है बजाय किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाना, क्योंकि वो अपने ज्ञान दे देगा पूरा कि हाँ भाई मेरे ये पढ़ाई की है, वो किया, ये किया। और अनपढ़ वाला ठीक है, हाँ जी ठीक है, अच्छा ऐसे होता है। ये चाहे आप मानो ना मानो सत्य है, चाहे आप मानो ना मानो ऐसा ही हो रहा है आज के टाइम में। अगर देखो आज मैं हूँ, मैं अपने घर में कुछ भी मेरे को फीवर हो रहा है तो मैं खुद ही दवाई अपने आप से बन जाऊंगा डॉक्टर, कि मेरे को ये दवाई ये ले लूँ वो ले लूँ, और डॉक्टर के पास जाने से पहले, और मेरे को फिर ज़्यादा कुछ भी हो जाएगा। आजकल लोग यही कर रहे हैं कि ज़्यादा एडवांस नॉलेज रखते हैं ना तो उसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो वहीं हम अपना सब कुछ गंवाने लगते हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है कि अगर आपके लिए सामने वाले व्यक्ति ना सब कुछ काम बिल्कुल परफेक्ट करके दे रहा है ना, और अगर आपके लिए एक भी काम वो मना कर देना कि हाँ मेरे कि ये काम नहीं मैं कर सकता, तो आप पता क्या सोचोगे, यार उसने मेरे लिए वो काम नहीं करके दिया। आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि उसने मेरे लिए कितना सब कुछ करके दिया है। आप उसके लिए हमेशा ये सोचोगे कि यार उसने वो काम नहीं करके दिया। हमेशा इंसान वो याद रखता है जो उसके लिए ना हुआ हो या जो उसके लिए गलत हुआ हो। वो कभी भी ये नहीं याद रखेगा कि उसके लिए कितना सब कुछ उसने किया भी है। वो सब चीज, वो एक ह्यूमन नेचर है, वो सबके अंदर आता है। वो वही कारण होता है, कुछ ही होते हैं जो इस चीज से उभर के समझ के निकल जाते हैं और खुश रह जाते हैं और उससे अपनी रिलेशन को और भी ज़्यादा अच्छा और पक्का बना लेते हैं। और जो मोस्टली नहीं बना पाते वो उस रिलेशन को तबाह कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि हम खुश नहीं रह पाते और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात कि रिलेशन में ना, चाहे वो एक अच्छा दोस्त ही हो, हमेशा अच्छा दोस्त जो आपका होगा ना वो आपके भले और बुरे के बारे में सोचेगा। कैसे सोचेगा कि अगर आप किसी गलत ट्रैक पे चल रहे हो ना तो आपको 10 लोग या 100 लोग आपके साथ खड़े होंगे कि हाँ भाई तू उसी ट्रैक पे चलता जा हम तेरे साथ खड़े। पर जो आपका अच्छा दोस्त होगा ना हमेशा आपके अपोज में खड़ा रहेगा, हाँ भाई तू गलत कर रहा है, मैं तेरे सामने खड़ा रहा कि मैं तेरे को ये रास्ता चलने नहीं दूंगा जो तू अपना रखा है। और इसी में आप उसे सोचो कि यार यही मेरा रास्ते का कांटा बन रहा है, बाकी सब मेरे साथ है। अब जब उस रास्ते पे आगे बढ़ जाओगे ना और वो दोस्त को साइड कर दो या किसी को भी, कोई भी रिलेटिव से है कुछ भी, तो जब आप आगे बढ़ के किसी गलत रास्ते पे निकल जाओगे तब बाद में सोचोगे, जब पछताओगे कि यार वो सही था। ये आज के टाइम में बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा रिलेटिव जो आपके रिलेशन में वो वही होता है जो आपको अच्छे और बुरे की समझ दे सके कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो। और एट लास्ट मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत हमेशा आपको अपने से करनी होगी, सामने से कभी नहीं होगा, खुद से करनी होगी। चाहे वो आप किसी से गलती के लिए सॉरी मांगे या किसी से आप जाके कुछ भी बात करें, सबसे पहले खुद को इनिशिएट करना होगा, खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा। सबको सबसे पहले खुद का एक स्टेप आगे करना होगा। सामने वाला करे ना करे उसका कुछ नहीं है, सबसे पहले खुद को आगे बढ़ना होगा, जिससे कि आपका रिलेशन अच्छा रहे और आपके बीच में खुशियाँ रहे, आप अच्छे से अपना लाइफ को स्पेंड कर सको। यही आज की सीख है, यही आप तक आज मेरे को पहुंचाना था अपनी विचारधारा को। और आप बताना आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और एक सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा के जाना, एंड गाइस कमेंट कर देना, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को राम राम जी।